क्या आपका पीसी इतना स्लो हो गया है, मतलब इतना स्लो कि मतलब काम करने का मतलब बोरिंग लग रहा है। आपका पीसी जो फास्ट पीसी था आपका पहले, पर वो मतलब अभी उतना फास्ट नहीं रहा। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टेप करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है करेंगे, सब कुछ देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर एक स्टेप आपको फॉलो करना होगा अपने पीसी को फास्ट करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू इट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर। सो फ्रेंड्स, एक आपको एक टूल दूंगा। ये एक टूल है ना, ये एक टूल है, ये मैंने बनाया है, ये BAT फाइल। ये सेफ है, अगर आपको कुछ डाउनलोड करके वायरस दिखा तो विंडोज डिफॉल्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने पीसी पर बनाया है, कोडिंग है, पूरा सब कोडिंग से बना है। ये आपका पीसी एकदम से झट से फास्ट कर देगा। और एडिशनली मैं आपको बहुत सारा मेथड्स बता दूंगा, ठीक है ना। मेथड्स से आपका पीसी बहुत इससे भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस BAT फाइल जो है, इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना होगा। करने के बाद ये ऐसे आपको इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हेडिंग हो, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। यही आपका पीसी का मतलब जो इतना स्लो है ना, ये मेन चीज आप कर देगा, ठीक है ना। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशियाँ। पहले तो आप क्या करना होगा, पहले तो विंडोज अपडेट जो है हम लोग का, विंडोज अपडेट को बंद कर देना होगा। और मैक्सिमम पीपल नहीं जानते विंडोज अपडेट सर्विस को कैसे बंद करते हैं, तो मैंने इसके लिए एक BAT फाइल बना दिया है। तो आपको सर्विस पर जाने के बाद कुछ करने का नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको 1 टाइप करना होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ से करके आप एंटर देना होगा। करके ये थोड़ा प्रोसेस लेगा, करके ये स्टॉप हो जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर से आपको एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपका जो 2 नंबर है X ऑप्टिमाइज, इसको करना होगा 2 करके आप प्रेस यानी कि तो कंटिन्यू, फिर से आपको कंटिन्यू कर देना होगा। करने के बाद ये फिर से आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 के लिए फिर से नंबर 2 को फिर से कर देना होगा, ठीक है ना। करके एंटर कर देने के बाद ये क्या करेगा, आपका जो अनवांटेड बैकग्राउंड प्रोसेस है आपका, जो टास्क मैनेजर में चल रहा है, जो कि आपको जरूरत एकदम से भी जरूरत नहीं है किसी टास्क में भी। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो एडिटिंग कर रहे हो, कुछ में भी जरूरत नहीं है, या सब कुछ जो प्रोसेस है ये बंद कर देगा अपने आप। अगर आपको सिर्फ ये जो मैंने सिखाया इसको कर देना होगा। फिर कर देने के बाद इसको एंटर कर दीजिए। करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अल्ट्रा क्लीन कैच है, इसको कर देना होगा 3 करके एंटर कर दी। ये आपका जो कैच फाइल है सब कुछ डिलीट कर देगा। हालांकि ये सब कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा, तो मैनुअली आपको ये करना होगा। चूतिया बनाया तुमको। इसके करने के लिए आपको जाना होगा Windows+R करना होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा परसेंटेज। मैं आपके लिए लिख देता हूँ परसेंटेज, इसको लिखना होगा, सॉरी परसेंटेज। इसको लिखने के बाद ये एंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए, ये खुल जाएगा। करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा फाइल होगा, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, Ctrl+A कर देना होगा, सॉरी इसका आपको Ctrl+A कर देना होगा। करने के बाद ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कीबोर्ड में शिफ्ट और डिलीट करना होगा, ताकि ये रिसाइकिल बिन जो है उस पर मत जाए। ये परमानेंट डिलीट है, क्योंकि ये सारा फाइल आपका ट्रैश है। आपका जो मतलब घर में डस्टबिन होता है, डस्टबिन में जो कचरा होता है, ये सारा कचरा है पीसी का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसको करके शिफ्ट डिलीट करके एकदम घर से भगा दीजिए। करके कंटिन्यू कर दीजिए। करने के बाद ये थोड़ा आएगा। करने के बाद इसको डू दिस फॉर ऑल करंट टाइम्स कर दीजिए। करने के बाद स्किप होने के बाद फिर से ये करके स्किप, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। करने के बाद इसको डिलीट मतलब क्लोज कर दीजिए। +R करना होगा। यहाँ पर इस टाइम आपको लिखना होगा TMP करके एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो भी सारा फाइल है आपको शिफ्ट डिलीट कर देना होगा। फिर से सेम प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रीफेच प्रीफेच करना होगा। प्रीफेच करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद जो भी फाइल अभी है इसको शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। और अगर कोई फाइल नहीं जा रहा है तो इसको डू दिस फॉर ऑल करंट टाइम्स जो चेक बॉक्स होता है उसको
करने के बाद स्किप कर दीजिए। करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो फाइल डिलीट नहीं हो उसको छोड़ के सब कुछ डिलीट कर देगा। ये तो होगा हमारा स्टेप नंबर 1। इसमें बहुत सारा कुछ दिखा दिया। स्टेप नंबर 2 में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एमएस कॉन्फ़िग करना होगा। एमएस कॉन्फ़िग करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना होगा सर्विसेज पर जाके यहाँ पर टिक करना होगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। यहाँ पर आपको दिखा बहुत सारा सर्विस। यहाँ पर ये मेरा आसूस का मदरबोर्ड है तो ये वाला सर्विस मुझे लगेगा, ये मैं ऑन करके रखा हूँ। ये जो सर्विस है ये आपका जो जब पीसी ऑन होता है तब ये सर्विस ऑन हो जाता है बूट के टाइम। तो ये आपको जो अनवांटेड सर्विसेज है उसको आपको अनटिक कर देना होगा ताकि ये जब पीसी बूट हो जाए ये मतलब फास्ट हो जाए आपका पीसी, ठीक है ना। ये आसूस अपडेट सर्विस ये मुझे नहीं चाहिए। आसूस सर्टिफिकेट ये सब चाहिए और आसूस अपडेट सर्टिफिकेट फिर से आ गया। आसूस रॉक सर्विस ये नहीं चाहिए। एपिक गेम्स में नहीं चाहिए मुझको। एनवीडिया फ्रेम व्यू एसडी का सर्विस ये लगेगा क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड है। एंड गेम एसडी के सर्विस ये भी लगेगा। गूगल क्रोम अपडेट जो है ये सब कुछ अनटिक कर दीजिए क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है। और एनवीडिया ये जो है सब कुछ आप रॉकस्टार ये जो मेरा है रॉकस्टार वाला सर्विस ये मुझे नहीं चाहिए। इसको सब करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। अनटिक करने के बाद करके ओके कर दीजिए। अभी कर दीजिए एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट। अब आपको क्या करना है, फिर से आपके एमएस कॉन्फ़िग पर चले आना होगा। चले आने के बाद आपको बूट पर चले आना होगा। चले आने के बाद एडवांस ऑप्शन पर चले आना होगा। फिर यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ प्रोसेसर है ये आंटी होगा। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितना सारा आपका लॉजिकल प्रोसेसर है आपका जो पीसी में वो शो कर देगा, मतलब कोर्स है। तो मेरा 6 कोर्स का प्रोसेसर है तो ये 6 कोर दिखा रहा है। 6 करके इसको इनेबल कर दीजिए और यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी को टिक करके फिर से अनटिक कर दीजिए। ओके, फिर ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, फिर ओके एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट। ये हो गया जो हमारा सेकंड नंबर स्टेप था। थर्ड नंबर स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल पर चले आना होगा। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको चले आना होगा हार्डवेयर एंड साउंड। यहाँ पर आपको जाने के बाद ये जो पावर ऑप्शन से यहाँ पर आपको चले आना होगा। चले आने के बाद चेंज प्लान सेटिंग्स कुछ भी होगा करके फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको नेवर कर देना होगा। ये भी नेवर कर देना होगा। सेव चेंजेस कर दीजिए, हो गया। फिर से चेंज प्लान सेटिंग्स पर चले आइए। चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर चले आइए। यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क पर आना होगा। ये सेट मिनट्स जो है टर्न ऑफ हार्ड डिस्क आफ्टर इसको 0 कर देना होगा करके इसको क्लोज कर दीजिए। फिर से आपको आ जाना होगा स्लीप करने के बाद स्लीप आफ्टर नेवर कर दीजिए। हाइबरनेट आफ्टर नेवर कर दीजिए। अलाउ वेक टाइमर्स इनेबल कर दीजिए और यहाँ पर यूएसबी सेटिंग्स सब कुछ इनेबल होगा। फिर आपको प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट पर चले आना होगा। यहाँ पर देख लेना होगा सब कुछ 100 है, हो गया। फिर आप ओके करके तो सेव कर देना होगा। पावर मैनेजमेंट हो गया। फिर आपको क्या करना होगा, फिर से आपको चले आना होगा दिस पीसी पर एक बार क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए। प्रॉपर्टीज पर चले जाइए। प्रॉपर्टीज पर चले आने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर चले जाइए। सिस्टम सेटिंग्स पर चले आने के बाद सेटिंग्स ये वाला जो सेटिंग्स है यहाँ पर चले जाइए। अगर आपका प्रोसेसर लिटिल बिट अच्छा है तो आप बेस्ट अपीयरेंस पर टिक कर सकते हैं। अगर आपका पीसी उतना भी फास्ट नहीं है, मतलब उतना भी हार्डवेयर जो स्पेसिफिकेशन है उतना अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ से एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा तो हाई एंड पीसी है तो मैं एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस कर देता हूँ क्योंकि ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और स्मूथनेस है डेस्कटॉप का बहुत अच्छा बढ़ा देता है, ठीक है ना। ये आप यही कर दीजिए, आपका लो एंड पीसी पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये विंडोज 10 विंडोज 11 सब कुछ पर सूटेबल है। करने के बाद आपको ओके कर देना होगा। करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपको और एक चीज़ करना होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही मैंडेटरी है ये दोनों चीज़ क्योंकि ये नेटवर्क स्पीड को आपको इतना मतलब 50% इंक्रीज कर देगा। ये मैक्सिमम यूज़र को नहीं पता होगा। पहली बात तो आपको चलिए मैक्स में पहली बात तो रिक्वायरमेंट्स है आपका जो विंडोज है विंडोज 10 प्रो होना चाहिए या फिर आपका जो विंडोज 11 है विंडोज 11 प्रो होना चाहिए। तो फिलहाल मेरा विंडोज 11 प्रो है तो मैं ये एप्लीकेबल कर सकता हूँ ये जो स्टेप है। और मेक श्योर आपका जो अगर आपका विंडोज 11 होम या विंडोज 10 होम है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल ये प्रोसेस नहीं होगा फर्स्ट प्रोसेस। तो प्रोसेस पर चले जाते हैं। इसको सिंपली आपको क्या करना होगा, सर्च विंडोज स्टार्ट बटन का क्लिक कर दीजिए। विंडोज स्टार्ट बटन पर चले जाइए। यहाँ पर आपको लिखना होगा जीपी एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा एडिट ग्रुप पॉलिसी। यहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर इसको बड़ा कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको दिखेगा नेटवर्क, ये क्लिक कर दीजिए। करने के बाद QoS
पैकेट शेड्यूलर ये जो है इसको टिक कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सेव। करने के बाद यहाँ पर आपको लिमिट रिजर्वेबल बैंडविड्थ ये जो है इसको डबल क्लिक कर दीजिए। करने के बाद एक पॉपअप आएगा विंडो, यहाँ पर आपको कर देना ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड होगा आपका। करने के बाद आपको कर देना होगा इनेबल्ड, इसको करके यहाँ पर आपको 80% लिखा होगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर आपको 0 कर देना होगा। ये एक्चुअली क्या करता है, आपका जो बैंडविड्थ है आपका नेटवर्क का, आपका मोबाइल डेटा हो या वाईफाई हो या मतलब कुछ भी हो, लैंड कनेक्शन हो, ये आपका क्या कर देगा, मतलब 80% आपको देगा, मतलब 20% ये मतलब बैंडविड्थ आपको नहीं देगा। आपका अगर 75 Mbps 60 Mbps का नेटवर्क स्पीड है और ये आपको उतना स्पीड नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ये कर दीजिए क्योंकि इससे आपका बहुत बूस्ट मिलेगा नेटवर्क में। और सेकेंड स्टेप सब यूजर एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप को करने के लिए आपको चले आना होगा, Windows+R कर दीजिए, रन कर दीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ncpa.cpl, ये कर देने के बाद ओके कर दीजिए। करने के बाद ये खुल जाएगा नेटवर्क कनेक्शन। और ये आप ऐसे भी ला सकते हो, ये आपको कंट्रोल पैनल पर चले आइए। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट कर दीजिए, नेटवर्क सेटिंग सेंटर पर चले आइए। करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज एडाप्टर सेटिंग, यहाँ पर चले जाइए तो ये सेम खुल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर जो आपके डिफॉल्ट ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर लैंड यूजर्स, ये आपके लैंड का स्पीड बहुत तेज कर देगा। अगर आपका गूगल क्रोम में कुछ भी ब्राउजर है वहाँ पर आपको फुल स्पीड मिलेगा। आप अगर फेस करोगे कि आपका जो नेटवर्क स्पीड है आपको पूरा नहीं मिलता है, तो ये करने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर मुझे थैंक्स बोलोगे कि मेरा मतलब नेटवर्क स्पीड बहुत इंक्रीज हो गया। तो इसको करने के लिए आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टीज पर चले जाइए। प्रॉपर्टीज पर चले जाने के बाद ये मेक श्योर क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सिलेक्टेड है, यहाँ पर करके कॉन्फ़िगर चले जाए। कॉन्फ़िगर चले जाने के बाद एडवांस पर चले जाए। एडवांस पर चले जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पीड एंड डुप्लेक्स, यहाँ पर चले जाए। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ऑटो नेगोशिएशन होगा, ठीक है ना, या फिर कुछ भी होगा 10 Mbps होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 1 Gbps फुल डुप्लेक्स कर देना करके ओके कर दीजिए। फिर आपको जो नेटवर्क ड्राइवर है वो रिस्टार्ट होगा। नेटवर्क ड्राइवर रिस्टार्ट होने के बाद आप अगर डाउनलोड स्पीड चेक करोगे तो आपका गारंटेड आपका जो स्पीड है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया नेटवर्क स्पीड। फिर से चले आते हैं हम लोग विंडोज ऑप्टिमाइजेशन पर। तो चलिए, तो ये करने के लिए आपको NVIDIA का कोई कार्ड लेना होगा। मेरा तो फिलहाल GTX 1070 कार्ड है। अब अगर आपके पास मिनिमम GT 710 भी है तो आपका Windows 11 आराम से चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके शो मोड ऑप्शंस पर चले आए। अगर चले आना होगा यहाँ पर NVIDIA कंट्रोल पैनल। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको चले आना होगा सर्विसेज पर, विद स्टार्ट बटन क्लिक करके यहाँ पर करने के बाद आपको एन टाइप करना होगा। यहाँ पर एन खोज लीजिए, NVIDIA कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका जो NVIDIA लोकल सिस्टम कंटेनर है इसको आपको कर देना ऑन, और NVIDIA डिस्प्ले कंटेनर ये करने का ये डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक या डिसेबल्ड होगा, इसको कर दीजिए ऑटोमेटिक या मैनुअल कुछ भी। करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। करने के बाद आपका जो स्टार्ट बटन है ये अपीयर हो जाएगा। करने के बाद इसको स्टार्ट बटन क्लिक कर दिए, थोड़ा प्रोसेस होगा, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपका जो ये वाला NVIDIA कंट्रोल पैनल राइट क्लिक से आता है ये आपको अपीयर हो जाएगा। इस पर चले जाते हैं और देखते हैं क्या क्या जबरदस्त सेटिंग्स है इस पर। तो सेटिंग्स तो कुछ भी उतना नहीं है, मतलब सिंपल है। यहाँ पर आपको एडजस्ट इमेज सेटिंग्स पर जो है यहाँ पर आपको चले जाना यूज एडवांस 3D सेटिंग्स। ये करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद टेक मी देयर कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद अगर आपका लो एंड ग्राफिक कार्ड है फिर तो इमेज स्केलिंग आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला जो है एम्बिएंट ये वाला आपको ऑफ ही रख देना होगा, क्योंकि अगर आपका लो स्पेक्स ग्राफिक कार्ड है तो ये एप्लीकेबल मतलब परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देगा। इसको आपको ऑफ रखना होगा। एंटी ये जो फिल्टरिंग है इसको आपको कर देना होगा ऑफ। इसको भी एप्लीकेशन कंट्रोल या ऑफ ही रख दीजिए, ठीक है ना। लो एंड अगर है तो अगर आपका हाई एंड ग्राफिक कार्ड है मेरी तरह 6062 सुपर है, 1050 Ti है, मतलब 1050 Ti से लेकर आपका कोई ग्राफिक कार्ड है तो ये वाला सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो इसको आप 16x कर दीजिए। ये FX है इसको भी ऑन कर दीजिए। ये एप्लीकेशन कंट्रोल
कंट्रोल लेना दीजिए, और ये ट्रांसपेरेंसी जो है इसको 8x सुपर सैंपल कर दीजिए, ओनली हाई एंड ग्राफिक कार्ड यूजर्स। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड एप्लीकेशन मैक्स फ्रेम रेट इसको भी ऑफ कर दीजिए, CUDA CUDA GPUs इसको भी ऑल कर दीजिए, DSR फैक्टर्स को ऑफ कर दीजिए, लो लेटेंसी को भी ऑफ कर दीजिए, मैक्स फ्रेम रेट को भी ऑफ कर दीजिए। ओपन GDI जो है इसको कर दीजिए प्रेफर कंपेटिबल, नॉट प्रेफर परफॉर्मेंस। अगर आपका GT 710 या GTX लो सीरीज है तो आप प्रेफर परफॉर्मेंस कर सकते हो। मेरे पास हाई एंड ग्राफिक कार्ड है तो मैं प्रेफर कंफर्टेबल कर सकता हूँ। और OpenGL रेंडरिंग पर आपको जो ग्राफिक कार्ड है यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। करने के बाद पावर मैनेजमेंट मोड पर आने के बाद प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर दीजिए। करने के बाद आपको शेडर के यूनिट ड्राइवर डिफॉल्ट ही रहना देना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर देगा आपका GPU में। और यहाँ पर आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग है यहाँ पर रख देना होगा, ठीक है ना, करके जो और एक चीज़ है V-Sync जो मोस्टली मैटर करता है, वर्चुअल सिंक्रोनाइजेशन, ये आपको कर देना होगा ऑफ। ये मेन सेटिंग है। V-Sync को ऑफ करने के बाद आपको कर देना होगा सब कुछ अप्लाई। करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना होगा, यहाँ पर आपको आपका जो GPU है वो सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर डेस्कटॉप कलर सेटिंग्स पर आपको ये जो ये है मतलब डिजिटल वाइब्रेंस, इसको 100 कर आप रख सकते हो, बिकॉज ये मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ब्राइट हो जाता है कलर, तो डिस्प्ले में बहुत क्रंची आ जाता है देखने में, ठीक है ना। तो ये फिलहाल मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर पर कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये ऑन डिस्प्ले पर अपीयर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको ये कर देना होगा, यस कर दीजिए। मैं अप्लाई करने का भूल गया, अप्लाई कर दीजिए। होने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। आने के बाद ये सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो फिलहाल ये मेरा मतलब करेंटली ये मेरा डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन है। और नेक्स्ट ऑफ ऑल ये मेन सेटिंग है। यहाँ पर करने के बाद डेस्कटॉप पर आ जाएगी, यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा इनेबल डेवलपर ऑप्शन। करने के बाद मैंने GPU परफॉर्मेंस काउंटर्स पर चले जाए, यहाँ पर आपको कर देना होगा अलाउ एक्सेस टू GPU परफॉर्मेंस काउंटर्स टू ऑल यूजर्स, ये कर देना होगा। नहीं तो आप जब भी आप रिस्टार्ट करोगे तो GPU जो आप सेट करे हो जो सेटिंग्स वो रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाने के बाद एडजस्ट वीडियो कलर सेटिंग्स पर ये कलर में होगा, यहाँ पर एडवांस में आके फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद वीडियो सेटिंग्स पर आ गई, ये सब कुछ बढ़ाकर अप्लाई कर दीजिए। बस हो गया GPU का ऑप्टिमाइजेशन। यही था हम लोग का जो प्रोसेस है PC को फर्स्ट करने के लिए। तो ये हमारा सिर्फ पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और अगर वीडियो थोड़ा वायरल हो जाए, मतलब थोड़ा व्यूज आ जाए 1K 2K, तो फिर ही मैं इसका जो सेकेंड पार्ट है ये इससे भी बहुत सारा फीचर्स लेकर आपके पास आऊँगा, न्यू फीचर्स लेकर आऊँगा। तो आपको पता भी नहीं होगा ये फीचर्स ऑलरेडी PC पर है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि मेरा बहुत ही कम सब्सक्राइबर चैनल है। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट दिखोगे तो मेरा भी अच्छा होगा और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ले आ सकता हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रहा था कि थोड़ा हाई एंड गेम्स जो है वो करके आप मतलब स्ट्रीम करूँगा, मतलब रिकॉर्ड करके आपको गेम प्ले वीडियो करूँगा। तो आप अगर वो पसंद करोगे और फिर ही मैं वो मतलब सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो हर एक दिन एक गेम प्ले रिकॉर्ड आएगा, ठीक है ना। सब कुछ गेम प्ले रिकॉर्ड में आपके लिए लाऊंगा और सब कुछ प्रॉमिस टू प्रॉमिस अल्ट्रा सेटिंग में होगा, ठीक है ना। और मिनिमम FPS तो आपको 60 FPS होगा, मिनिमम 60 FPS आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप मतलब गेम प्ले वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझको भी इंटरेस्ट है मेरे सब्सक्राइबर को क्या मतलब किस टाइप का कंटेंट पसंद है, तो मैं उस तरह का कंटेंट ला सकता हूँ। और अगर आपको कोई और टाइप कंटेंट चाहिए तो जरूर फील फ्री टू कमेंट, ओके। डोंट हेजिटेट and feel free to comment and just give a thumbs up to this video. So thank you friends for watching this.